everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video I'm going to talk everything about LinkedIn. तो जैसा कि इस चैनल पे मैंने बताया था कि आई एम ट्राइंग टू लाइक स्विच और मैं बहुत सारे रोल्स के लिए ट्राई कर रही हूँ एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन दैट आई ट्राइड वाज ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रही थी काफ़ी टाइम से लोकल कोचिंग्स में और होम ट्यूशन्स एट्सेट्रा, सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई माई हैंड्स ऑन टीचिंग। तो कभी भी अगर आपको कोई जॉब अप्लाई करना है तो आपको ना ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना पड़ता है एंड लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड ओरिजिनल वेबसाइट्स, ओरिजिनल वैकेंसीज, फॉर्म्स, उनके एचआर टीम, आपको सब कुछ मिल जाएगा लिंक्डइन पे। सो व्हाट आई डिड इज़ कि आई मेड अ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलमोस्ट 10 to 12 days अगो, और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आई हैव ऑलमोस्ट 550 के आसपास फॉलोअर्स एंड विद इन अ मंथ आई विल बी हिटिंग 1000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्पिल ऑल द सीक्रेट्स जिससे कि इतने जल्दी मैंने अपने लिंक्डइन अकाउंट को ग्रो किया। टुडे after like 10 to 12 days the engagement is super high. I have 1000+ प्रोफाइल व्यूज़ और इम्प्रेशंस की बात करूँ तो पिछले 7 days में आई हैव ऑलमोस्ट 75,000 व्यूज़, इम्प्रेशंस। तो इतने जल्दी मैंने अपने लिंक्डइन अकाउंट को कैसे हाइप पे पहुंचाया, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दी सीक्रेट्स ओवर हियर। सबसे पहले अगर आपको लिंक्डइन अकाउंट अपना बनाना है तो इट शुड बी ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल। आप जो भी अपने लिंक्डइन अकाउंट पे शोकेस कर रहे हो वो काफ़ी जेन्युइन और प्रोफेशनल लगना चाहिए। जैसे कि आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपने जो अपने बारे में लिखा है वो बहुत ज़्यादा मेसी, रैंडम, उसके फॉन्ट्स इधर उधर ऐसे नहीं होने चाहिए, काफ़ी प्रोफेशनल लगना चाहिए। आपका डीपी भी बहुत ही एक अच्छे प्रोफेशनल वे से क्लिक किया हुआ होना चाहिए। बैकग्राउंड में बहुत ऐसे हलचल नहीं होना चाहिए। आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं कहूँगी, बट इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। एक क्लोजअप फोटो होना चाहिए और काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए। आपकी अटायर भी काफ़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। दैट इज़ दी वन थिंग, बिकॉज आपकी जब लिंक्डइन प्रोफाइल पे कोई विजिट करता है तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर को सबसे पहले वो नोटिस करता है। अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही काफ़ी फैंसी सी पार्टी टाइप की, तो शायद वो इंसान आपको फॉलो करना ना पसंद करे। तो प्रोफाइल एक बहुत ही प्रोफाउंड और प्रोफेशनल बनाना। पॉइंट नंबर 2 इज़ यू हैव टू स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम डे 1। अगर आप लिखते हो तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। इन माई केस आई हैव बीन अ राइटर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आई डू राइट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड पोएम्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने अपने इसी राइटिंग स्किल्स को यूज़ करके डे 1 से अच्छे लंबे पोस्ट डालना स्टार्ट किया एंड वन ऑफ इट गॉट सुपर वायरल और उस पर लगभग 52,000 इम्प्रेशंस है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली लिखते जाओगे किसी भी एक फील्ड में तो आपका कभी ना कभी वो जो पोस्ट है वो वायरल ज़रूर होगा। एक ना एक पोस्ट वायरल होगा और फिर वहाँ से आपको रीच मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपको 100 लोगों ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा तो फिर आपको उससे मल्टीप्लिकेशन में आपके बढ़ते फॉलोअर्स जो है 1000 आराम से हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ टू स्टार्ट। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना, आप क्या करना कि आप जिस भी सेक्टर में, लेट्स से कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, जो टॉप के 5-10 ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनकी प्रोफाइल्स निकालो, उनको फॉलो करो, उनके कमेंट सेक्शन में जाओ, देखो कि लोग क्या लिख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, कैसा कंटेंट पसंद करते हैं लिंक्डइन पे। क्योंकि लिंक्डइन की जो ऑडियंस है वो काफ़ी प्रोफेशनल और इंटेलेक्ट ऑडियंस है। आप वहाँ पे कुछ भी रैंडम डालोगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही मतलब टाइम वाइम निकाल के लोग वहाँ आते हैं। तो आपकी आपकी जो पोस्ट है वो काफ़ी मीनिंगफुल और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन वाली होनी चाहिए। इसमें नीश को आप सेलेक्ट करो, बी वेरी स्पेसिफिक एंड नेचुरल। वन मोर थिंग दैट आई रियली वांट टू ऐड हियर इज़ कि प्लीज़ चैट जीपीटी का यूज़ करके कुछ भी रैंडम मत लिखना, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं एआई से। अगर आप सब कुछ प्रॉम्प्ट में डाल के निकाल के वहाँ कॉपी पेस्ट करोगे तो नोबडी विल इवन लुक एट योर ब्लॉग या फिर पोस्ट। आप अगर ओरिजिनली लिखोगे तो फिर थोड़ा बहुत आपको इंगेजमेंट ज़्यादा मिल सकता है। तो प्लीज़ बी ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी पेशेंट। आप ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान का प्रोफाइल जैसे ही उसने बनाया वो 30 दिन में आपको 1000 फॉलोअर मिल ही जाएंगे। अगर आपको 6 महीने भी लगते हैं तो इट इज़ गुड टाइम टू गो। अगर आपने सोचा है कि आपको लिंक्डइन पे कंटेंट बनाना है तो आप स्टार्ट करो और फिर कम से कम 1 साल का टाइम दो। किसी भी चीज़ को टाइम लगता है ना, कोई अगर आप डिग्री भी करते हो तो 3 साल 4 साल आपको टाइम देना पड़ता है, तभी आप उस लायक बनते हो कि आपको कुछ पैसे मिल सके उस डिग्री से। तो अगर आप यहाँ पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो पेशेंस लेकर चलना अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना चाहते हो और कंटेंट बनाना चाहते हो। पॉइंट इज डू नॉट स्टार्ट बेगिंग फॉर फॉलोअर्स। मतलब ऐसा मत करना कि आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई और अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को आपने भेज दिया, बोला मुझे फॉलो करो मुझे फॉलो करो। ऐसे कभी भी कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई लिंक्डइन प्रोफाइल या इंस्टाग्राम नहीं चलता है।
आपका जो कंटेंट है वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली से ज़्यादा दूसरे लोग देखने चाहिए। आपकी जो बिल्कुल रॉ पर्सनैलिटी है वो आपके फ्रेंड्स ने और आपकी फैमिली ने देख रखा है, तो आपको इतनी प्रोफेशनल वे में लिखते हुए बोलते हुए इवन यूट्यूब पर नहीं देखना पसंद करेंगे आपके फ्रेंड्स, अगर वो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं तो आप भेज सकते हो कि हाँ दिस इज़ द न्यू थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड, बट उस चीज़ पर रिलाई मत करना। और उससे एक और चीज़ क्या होगी कि लेट्स से आपके फ्रेंड्स जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या फिर वो कुछ और ही कर रहे हैं और आप कंटेंट राइटर की तरह अपना लिंक्डइन बनाना चाहते हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग के लिए बनाना चाहते हो, तो आप जब स्टार्टिंग में ही 10 लोग को ऐसे लोगों को जोड़ लोगे जो रैंडम है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई मार्केटर है, तो क्या होगा कि आपका जो लिंक्डइन का जो वो है इंगेजमेंट है वो काफ़ी डिफ्यूज सा हो जाएगा इधर उधर सा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग के कम से कम 1 महीने तक किसी भी नोन को जो उस सेक्टर से बाहर है प्लीज़ उसको ऐड मत करना। भले अगर रिक्वेस्ट आता है तो एक्सेप्ट कर लेना, इग्नोर मत करना, बट कोशिश करो कि अपने जो पुराने फ्रेंड्स है या फिर फैमिली या रिलेटिव्स है, हर एज ग्रुप के लोगों को ऐड करना थोड़ा सा अवॉइड करना, ताकि आपका जो लिंक्डइन है वो एकदम एक ही नीश में स्पेशलाइज्ड हो। लास्ट थिंग इज डू नॉट ट्राई टू फोर्स थिंग्स। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर आप भले ही स्टार्ट कर दोगे, 10 दिन 15 दिन कर लोगे, बट अल्टीमेटली आपको उसका मन आपका उस चीज़ में मन नहीं लगेगा और फिर वो लिंक्डइन की प्रोफाइल भी जो है वो भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट तभी करना जब आप एक्चुअल में लिखना पसंद करते हो या फिर कंटेंट बनाना पसंद करते हो जो थोड़ा प्रोफेशनल और इंटेलेक्ट ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक है। एज इन जिस तरीके का कंटेंट इंस्टाग्राम पे चलता है और जिस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पर चलता है, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट जिस तरीके का कंटेंट आपका लिंक्डइन पे चलता है, क्योंकि वहाँ पे आप लिखते हो और लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे इंगेजमेंट तब अच्छी होती है जब आपकी राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स, ग्रामेटिकल एरर्स कम हो, आपकी वोकैब अच्छी हो, तभी 4 लोग आपको बैठ करके वहाँ पे पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में तो प्लीज़ डू नॉट डू इट, क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट में अच्छे हो, लेट्स से आप बहुत फ़नी हो या फिर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो मैजिक है या फिर कुकिंग है या कुछ ऐसा टैलेंट है जो वीडियो से या फिर ऑडियो से या फिर आपके बोलने का तरीका अच्छा है, तो इस तरीके से इस इन चीज़ों से अगर आपका टैलेंट बाहर निकल के आता है तो लिंक्डइन इज़ नॉट फॉर यू। आप ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो ताकि वो वायरल हो। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कुछ लोग बोलते अच्छा है पर लिखते बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अगर आप बोलने में अच्छे हो या फिर जो आपका स्किल है वो प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला स्किल है, जैसे कि मैजिक, डांसिंग, सिंगिंग, तो आप लिंक्डइन पे कैसे सिंगिंग से रिलेटेड पोस्ट बनाओगे, है ना? तो प्लीज़ बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर स्टार्टिंग। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, लंबे लंबे पैराग्राफ्स आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, इंटेलेक्चुअल कंटेंट बना सकते हो, तो बिल्कुल देर मत करना लिंक्डइन बनाने में और उसको बढ़ाने में। हैव सम पेशेंस एंड इट विल बूस्ट अप लाइक एनीथिंग। वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, और भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। आई विल ट्राई टू क्लियर एवरी डाउट ऑफ योर्स। वीडियो विल बी अबाउट द जॉब हंट एंड कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। कुछ डाउट्स ऐसे भी आ रहे थे कि दीदी हमारे पास डिग्री नहीं है, हमने बस 12th करी है और फिर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वी नीड सम वर्क फ्रॉम होम टाइप का जॉब, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए भी आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो कि अगर आप 12th पास आउट हो और आपके पास बहुत ऐसी कोई फैंसी डिग्री नहीं है तो आप कौन कौन से स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो और कैसे आप अर्न कर सकते हो। एक और डाउट ये था कि कैसे लोगों को अप्रोच करें और अगर हम इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, तो फिर हम पढ़ाना कैसे स्टार्ट करें। इन सभी चीज़ों पे एक सेपरेट वीडियो मैं बना करके नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग अबाउट दिस। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी एंड डाउट तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ लेना। आई विल मेक श्योर टू मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, टेक केयर।